अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WI एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज हम सीखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है और एक्सेल में हम इसको किस तरह बनाते हैं। तो ये फर्स्टली तो हम इसकी स्टडी करेंगे कि बेसिक्स जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट वो हम कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक यहाँ पे टेबल बना के रखा है। यहाँ पे हम डेट डालते हैं 11/22 और पार्टी नेम हम लिख देते हैं XYZ और इसका डिस्ट्रिक्ट। अब हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें चाहिए कि इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे पड़ी हुई है। आप मैनुअली भी उसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है तो आप लिस्ट भी बना सकते हैं। वो किस तरह, हम जाएंगे यहाँ पे डाटा पे और डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। हम यहाँ पे ये आ गया डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये आ गई इसकी डाटा वैलिडेशन की वैल्यू आ गई है, हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। तो हमने इसका क्राइटेरिया कौन सा दे रहा है वैलिडेशन का, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सोर्स मांग रहा है। अब यहाँ पे हम मैनुअली भी लिख सकते हैं। वो किस तरह की, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया LAHORE लाहौर, SARGODH सरगोदा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिंडी वगैरह वगैरह। ये मैंने ये कोमे के साथ 3 नाम मैंने लिख दिए तो मैंने ओके किया तो ये हमारे पास इसकी लिस्ट आ गई है। ये देखें जी, लाहौर आ गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह इसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं एनी टाइम, किसी भी वक्त। तो अब मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट को दोबारा हम बनाते हैं। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे हम गए, यहाँ पे हमने इसको दोबारा वैल्यू देनी है। यहाँ पे हमने लिस्ट पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे इसको अब सोर्स देना है तो सोर्स पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं आ गया और ये मेरे पास इसकी लिस्ट पड़ी हुई है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद वापस हम चले गए। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। ये हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है जो मैंने सेलेक्ट की थी। तो हम यहाँ से कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखें जी, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी कुछ और सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। हम इसमें मैसेज भी सेट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री कोई गलत करें तो ये एरर दे। मसलन मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, SS लिख दिया तो ये अब मानेगा नहीं, ये एरर आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, रीट्राई। तो रीट्राई पे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, जिसका नेम आ गया। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ डाटा वैलिडेशन पे, तो हम यहाँ पे हमारे पास ये इग्नोर ब्लैंक का ऑप्शन है, इन सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इनपुट मैसेज आ गया, ये एरर अलर्ट आ गया, यहाँ पे स्टॉप आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ओनली। यहाँ पे आप एरर मैसेज भी दे सकते हैं। मैंने इतने कर दिया, ओके कर दिया इसको। अब मैं दोबारा यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, इसको ख़त्म किया, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ये देखिए जी, कहते हैं दिस वैल्यू डज नॉट मैच द इंस्ट्रक्शन। दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं इसकी डाटा वैलिडेशन पे, तो यहाँ से हम इसकी इनपुट मैसेज पे आ जाते हैं। यही मैसेज हम टाइटल आ गया ऊपर और यहाँ पे यही मैसेज हम टाइटल में इंटर कर देते हैं और यहाँ पे भी वही कर देते हैं, ओके कर दिया। अब देखिए क्या रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ओनली, प्लीज़ सेलेक्ट के स्पेलिंग सॉरी मैंने गलत लिखे हैं, दोबारा इसको ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए, वो कहता है जी प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ओनली। ये ऊपर आपका मैसेज भी आ गया। इस तरह ये हमने इसको बना लिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ, ये देखें, अब हम इसको यहाँ से नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं जहाँ तक चाहें। ये मैंने ड्रैग कर दिया, ये इसको क्लियर करता हूँ एक दफ़ा। अब हमारी लिस्ट ये आ गई है, हम लिस्ट को यहाँ पर ड्रैग करते हैं नीचे तक। आप यहाँ पे कोई भी नाम दें, आप जैसे ये सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट सामने आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने जिस तरह सेलेक्ट किया, साथ में उसका मैसेज भी शो हो रहा है कि आप सिर्फ जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टेटस के लिए भी मैं इसकी बेसिक्स में कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। तो दोबारा गया डाटा वैलिडेशन पे, फिर यहाँ पे हमने इसको डाटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन आ गया और यहाँ पे सेटिंग आ गई, एनी वैल्यू। यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट में सोर्स पे चले गए। सोर्स पे मैंने यहाँ पे ये बना के एक रखी हुई है, स्टेटस क्या है पार्टी का,
इसको मैंने ओके कर दिया है। यहाँ पे इसका स्टेटस आ गया, ये स्टॉप है, ये रुकी हुई पार्टी या ये चल रही है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करके इस लिस्ट को यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। अब यहाँ पे इसको ये पार्टी फ़र्ज़ करो XYZ हमारी रुकी हुई है और अगली पार्टी हमारी चल रही है, तो उसके लिए हम इसका स्टेटस दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको हम फिर रनिंग पे ले जाते हैं। अब अपनी मर्ज़ी की जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसको ड्रैग करने का एक और भी तरीका है। मैं यहाँ से इनको ये इनपुट लिखा हुआ इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं क्लियर कर देता हूँ और मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको किया Ctrl+C के साथ कॉपी। और अब हम इस पे जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे जाके हमने जहाँ पे पेस्ट करनी है, ये फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे नीचे तक सेल पेस्ट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके यहाँ पे हमने वैलिडेशन को चेक किया और ओके कर दिया और ये हमारी सब की सब वैल्यू नीचे तक आ गई और जो काम भी करेंगी इंशाल्लाह बेहतर तरीके से। ये देखें, ये दूसरा तरीका था। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाएं। यहाँ से मैंने डाटा वैलिडेशन पे किया, डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पे मैंने मेरे ऑलरेडी हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, हम उसको फ़िलहाल लेते हैं। ये मैंने ले ली लिस्ट और यहाँ पे इसके एक क्लिक किया और ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और वापस यहाँ पे चले गया और इसको कर दिया ओके। ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, ये यहाँ पे मैंने रखी थी, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक। अच्छा जी, ये हमारे पास नाम आ रहा है लाहौर, ये हमारे पास। अब इसी तरह मैं दूसरी की भी बना लेता हूँ। ये इसमें पहले देखते हैं कि यहाँ हमारे पास लिस्ट में ये नाम कितने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट से मैं ये नाम जो है ना, यहाँ पे मैं कोई और नाम ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो हम क्या ऐड करें, कोई भी नाम हम ऐड कर देते हैं XYZ, तो देखते हैं कि हमारी लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें जी, ये हमारी लिस्ट में ये नाम नहीं आ रहा। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ पे इस अपनी लिस्ट को, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको हम करेंगे Ctrl+T के साथ इसका टेबल बना देंगे। माई टेबल हैज़ हेडर, इसको ओके कर दिया। ये हमारा आ गया इसका टेबल। हम अब इस टेबल का नाम चेंज कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, इसको ये जो इसकी हेडिंग होती है ना, ये इसको लेता है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं इसका नेम कर देता हूँ डिस्ट, DIST डिस्ट, और इंटर कर दिया तो ये इसका हमारे पास नाम आ गया। तो अब हम जाते हैं वापस यहाँ पे, ये हमने जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, इस पे जाके मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे हम जाते हैं। डाटा वैलिडेशन पे जाके मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ डाटा वैलिडेशन को। ये हमारे पास जो लिस्ट थी हम इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दोबारा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिस्ट पे गए, इसको हमने बनाया था, क्या नाम इसका रखा है टेबल का। यहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन पे जाके देखते हैं, इसका नाम हमने रखा है डिस्ट। तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं, हम इस एरिया को अपने को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमने ये लगाना है। तो यहाँ पे डाटा पे गया, डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट को और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, यहाँ पे हमने डबल कोर्स लगाना है। डबल कोर्स लगा के उसका नाम क्या हमने रखा था, डिस्ट, DIST डिस्ट, डबल कोर्स के साथ बंद किया। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अप्लाइज इनडायरेक्ट, हमने इसको ओके किया। अब ये देखें जी, इसका नाम लिस्ट का आ गया हमारा सारा का सारा। यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ये पहले इसका मैं नाम ख़त्म कर दूं, यहाँ पे हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारी लिस्ट अपडेट होती है या नहीं होती। ये हमारे पास लंबी लिस्ट आ रही है, मैं यहाँ पे जाके लिस्ट से कुछ नाम को ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने क्लियर कर दिए, ये भी क्लियर कर दिए, 2 नाम में रखता हूँ। देखते हैं हमारी लिस्ट अपडेट होती है कि नहीं होती। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें जी, लिस्ट में सिर्फ वही 2 नाम रह गए हैं।
जो मैंने छोड़े हैं। इसी तरह हम इसको अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई और नाम लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने लिख दिया XY और हम वहाँ पे जाके अपनी लिस्ट देखते हैं कि वो डायनेमिकली अपडेट हो रही है कि नहीं। ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया, ये डायनेमिकली अपडेट हो रही है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डायनामिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने कैसे बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।